स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने पहले भी बात की है कि कॉस्ट क्या है, वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट अभी आपने रिसीव करना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। और देन हमने बात की थी टोटल कॉस्ट की। फॉर एग्जांपल एक मार्कर बनाने पे आपका 15 रुपए खर्चा आता है, मीन उसकी कॉस्ट एक की क्या है 15 रुपए, मल्टीप्लाई बाय अज्यूम करें 10 चीजें आपने सेल की है तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 150, दैट इज योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसी तरह टोटल रेवेन्यू, जो चीज आपने 15 रुपए की एक फॉर एग्जांपल मार्कर बनाया और उसको अगर आप 20 रुपए का मार्केट में सेल करते हैं, मीन उसकी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपए का एक बनाया और टोटल कितने बनाया 10, तो टोटल कितना हो जाएगा रेवेन्यू आपका 200। ठीक है, और सिंपली बचे जब आप टोटल रेवेन्यू विच इज इन आवर एग्जांपल कितना है 200 में से टोटल कॉस्ट क्या है 150 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चे वो कॉस्ट होती है जो आपको एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरी चीज सैक्रिफाई करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने एक बात की थी कि आपके पास अगर बिल्डिंग है वहां पे आप अपना बिजनेस करते हैं, अगर वो बिजनेस ना करते तो वो बिल्डिंग आप कहीं रेंट पे दे सकते थे, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते थे। तो रेंट पे देने से जितने आप पैसे कमा सकते थे दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग दैट बिजनेस। इसी तरह अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने 5 लाख रुपया उसमें लगाया है, अगर वो 5 लाख आप इस बिजनेस में ना लगाते तो उसको कहीं बैंक में रखवा के या कहीं भी रख के आप उससे एक अमाउंट अर्न कर सकते थे, दैट इज योर एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चे, कैपिटल भी क्या है आपके पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात की थी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट दैट कॉस्ट व्हिच रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ मनी, वो कॉस्ट जिसमें आपको पैसे पे करना पड़ते हैं कैश की फॉर्म में, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल खरीदा उसके लिए कैश पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, यूटिलिटी बिल पे किया, आपने सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे की एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसके ऑपोजिट बच्चे क्या है, जो कि कॉस्ट तो होती है लेकिन एक्चुअली उसमें कैश आपको पे नहीं करना पड़ता। एग्जांपल में वही कैपिटल ले लें बच्चे, जो कैपिटल आपके पास 5 लाख आपके पास था उसकी एक कॉस्ट तो है ना, एक लागत तो है ना, ठीक है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। अगर वो पैसे आपके पास ना होते तो आपको क्या करना पड़ना था, बैंक से पैसे लेने पड़ने थे, बैंक से पैसे लेने पड़ते तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ना था, तो वो कॉस्ट आपको पे करना पड़नी थी। लेकिन आपको चूंकि वो कॉस्ट तो है लेकिन पे आपने किसी को नहीं की। इसी तरह बिल्डिंग अगर आपकी अपनी है तो उसका रेंट दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो एक्चुअली कॉस्ट तो होती है लेकिन आपको किसी को पे नहीं करना पड़ती। देन बच्चे हमने बात की थी अकाउंटिंग प्रॉफिट की और इकोनॉमिक प्रॉफिट की। हमने कहा था कि जो अकाउंटेंट है वो जस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, जिसमें कैश जा रहा होता है। जबकि जो इकोनॉमिस्ट है बच्चे वो दोनों को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को जो है वो कंसीडर करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद बच्चे हमारी जो डिस्कशन है दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी इनपुट यूज्ड, यानी कि वो सारा मटेरियल लेबर वो पैसे जो भी हमने लगाया है किसके लिए, टू मेक अ गुड, एक चीज को बनाने के लिए कितना हमने मटेरियल लगाया, कितनी लेबर लगाई है, कितनी एनर्जी लगाई है, दैट इज ऑल इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। रिलेशनशिप दोनों का बच्चे, कितने पैसे लगा के कितना पैदा किया उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद बच्चे आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने 100 चीजें बनाई हैं उस पे 1000 रुपए से, अब अगले 50 रुपए लगा के आप 101 जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, तो जो 101 प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपए, और वो वाली प्रोडक्ट क्या कहलाएगी आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या है बच्चे, इंक्रीज इन आउटपुट, जो प्रोडक्शन में क्या हुआ है, इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट, कॉस्ट के बढ़ने से जो आउटपुट में इंक्रीज हुआ दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब बच्चे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे,
कि जैसे जैसे हम किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं उस पे जो आने वाले इखराजात हैं वो बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी वेयर बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट डिक्लाइन। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, यानी कि जो पैसे फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपया लगाने से एक चीज पैदा हुई थी, अब 100 रुपया लगाने से एक चीज से कम पैदा हो रही है। ठीक है, यानी कि एक चीज को पैदा करने के लिए 100 से ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। टोटल कॉस्ट में एक पोर्शन वो होता है दैट इज द फिक्स which remain the same all the time। चाहे आप चीज को पैदा कर रहे हैं चाहे नहीं पैदा कर रहे, वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था बिल्डिंग अगर आपकी रेंट पे है तो उसका रेंट पे करना ही करना है, गार्ड की सैलरी आपने पे करनी ही करनी है, आपने जो है जो आपके पास अकाउंटेंट फिक्स एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज पे करनी ही करनी, चाहे आप चीज बना रहे हैं चाहे आप चीज नहीं बना रहे। और दूसरा हमने कहा था अदर पोर्शन जो है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन वो पोर्शन कॉस्ट का विच वेरी विद द चेंज इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। फॉर एग्जांपल बच्चे मटेरियल, अगर ज्यादा चीजें बना रहे हैं तो ज्यादा मटेरियल यूज होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी। ज्यादा चीजें बना रहे हैं लेबर ज्यादा लगेगी, ज्यादा चीजें बना रहे हैं मशीनरी ज्यादा यूज होगी, ज्यादा चीजें बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी। तो दैट इज दी वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मली इसको पढ़ लें, क्या कहता है, कॉस्ट दैट नो चेंज, कॉस्ट दैट नो चेंज एज प्रोडक्शन चेंज। प्रोडक्शन के चेंज होने से वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होती कांस्टेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या बचे, कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती जाएगी। देन बचे we have studied, और टोटल कॉस्ट किसका मिक्सचर होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। हमने बात की है बच्चे एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जितनी भी है, 100 चीजें बनाई हैं आपने, उस पर जितना भी खर्चा आया उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने यूनिट आप बनाए हैं उस पर डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बच्चे इसी एग्जांपल को लें, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है 150, और बेटा आपके पास आपने चीजें कितनी बनाई है 10, तो बच्चे 150 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास क्या आ गई 15 एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। क्या करना है, फिक्स कॉस्ट जितनी भी है हमारी उसको जस्ट जितने यूनिट्स हमने बनाए हैं उस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। सेम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जितनी चीजें आपने बनाई हैं उनसे वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो दैट इज नोन एज आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन एडिशन इन दी कॉस्ट, मीन हमने 10 चीजें बनाई थी उस पे कितना खर्चा आया हमारा 150। अज्यूम करें कि हमने 11वीं चीज बनाई, उस पे हमारा जो खर्चा है वो बढ़ के 150 से कितना हो गया 170। तो 11वीं चीज बनाने के लिए आपका खर्चा कितना आया 20 रुपए। 150 से कितना हो गया 170, तो 20 रुपए बढ़ेगा, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहता है, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो इजाफा होगा कितनी 150 से कितनी होगी 170, दैट राइजेस फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पहले कितनी प्रोडक्शन है 10, अब कितनी होगी 11, तो 11th यूनिट की कॉस्ट क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। अंडरस्टैंड बच्चे, देन वी हैव टेबल। इसको हमने इन डेप्थ बच्चे स्टडी करना है। आपके पास शुरू में जो है वो क्वांटिटी गिवन है, देन टोटल कॉस्ट गिवन है, देन फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। ये सारी वैल्यू हमने आपके सामने जो है अभी निकाली है। हमने कहा था टोटल कॉस्ट क्या है, वेरी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों को ऐड करने से टोटल कॉस्ट आती है। तो जब चीज नहीं बढ़ रही बच्चे हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, देखिए जैसे जैसे चीजें पैदा हो रही हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। फिक्स कॉस्ट देखें तो ये ऑल द टाइम क्या है, सेम है, ये चेंज
नहीं होती, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, ये देखें, जब जीरो प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या, जीरो प्लस हमने उसमें क्या किया, फिक्स कॉस्ट को, तो ये 3 आपके पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। और देन जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 0.3 है, इसमें 3 फिक्स कॉस्ट ऐड किया तो 3.3 हो गया, एंड सो ऑन। हम जस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करते गए तो आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट, ठीक है। देन हमने इन सब की क्या की, एवरेज निकाली, टोटल कॉस्ट की भी, फिक्स कॉस्ट की भी, एवरेज कॉस्ट की भी। सबसे पहले आपके पास क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये 3 है, 1 पे डिवाइड किया 3 आ गया, यहां भी ये 3 है, 2 पे डिवाइड किया 1.5 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो बच्चे वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या थी, 0.3, इसको 1 पे डिवाइड किया 0.3 आ गया, अगेन ये क्या 0.80, इसको 2 पे डिवाइड किया 0.40 आ गया, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करते जाएंगे आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलती जाएगी। दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास ये है, इसको क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए 3.3 को 1 पे डिवाइड किया तो आपके पास 3.30 आ गया, देन 3.80 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 3.90 आ गया, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करते जाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एंड मार्जिनल कॉस्ट, आई टोल्ड यू कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है, 3 है, अब ये कितनी हो गई है, 3.30, तो 3 में कितना चेंज आया, 0.3 का, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। अगेन 3.30 से ये कितनी होगी, 3.80, कितने का चेंज आया, 0.50 का, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चे अगर हम इनके कर्व्स बनाएं तो आपके पास एक साइड पे क्वांटिटी गिवन है और दूसरी साइड पे जो है वो कॉस्ट गिवन है, ठीक है। हमने ये चारों कर्व बनाए हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का देख लें तो दैट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। हमने कहा था ना कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमने जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे डिनोमिनेटर मीन क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी तो आपका आंसर जो है वो कम होता जाएगा। ये बिल्कुल माइनर में चला जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये इसका ये स्लोप जो है हमेशा डिक्लाइनिंग होता है, ठीक है। सेकेंडली हमने बच्चे बात की आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी मुसलसल बढ़, क्योंकि एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है ये वाली, ठीक है। तो इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आप ये देख लें तो मुसलसल क्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चीजें जाहिर है, जैसे जैसे चीजें ज्यादा वैल्यू करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने बात की है आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट की। तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है आपके पास बच्चे देखिए ये बढ़ तो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे ये क्या 3.3, पहले ये कम होती है और फिर ये जो है बढ़ना स्टार्ट होती है। बच्चे इसमें जो बैक एंड पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है दैट इज दी, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर उसके लिए रिटर्न का लॉज यूज होते हैं। 3 लॉज हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है बच्चे, जब हम एक चीज बनाते हैं, एक बंदा एक दीवार बना रहे हैं आप, तो उस पे एक बंदा लगाएंगे तो उस पे वो थोड़ा काम करेगा, उस पे खर्चा ज्यादा आएगा। जब 2 लगाएंगे, या आप सिंपल वर्ड्स में इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, अगर आपने एक चीज बनानी हो, एक शू बनाना हो, तो उसके लिए जो चमड़ा वगैरह आप लेके आएंगे उस पे खर्चा ज्यादा आएगा। 2 लाएंगे तो वो पर यूनिट कम पड़ेगा, 3 लाएंगे तो और कम पड़ेगा। जैसे जैसे वो इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहते हैं ना ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठा खरीदेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे इसी तरह अगर आप बात करें तो हर मशीन, हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। मशीन पे आप कितने 10 यूनिट बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं। जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर ये आपकी कॉस्ट जो है एवरेज टोटल कॉस्ट वो यहाँ से ऑनवर्ड, ये देखिए ना यहाँ का क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब वो कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब ज्यादा अगर उस पर बोझ डालेंगे तो वो फायदा होने के बजाय उल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, सेम। तो बच्चे आपके पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये यू शेप्ड होता है बच्चे, पहले डिक्लाइन होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
ये बिल्कुल यू शेप होता है अगर इसको हम बनाते हैं तो। दूसरी तरफ लास्ट वन आपके पास मार्जिनल कॉस्ट की बात कर लें तो बच्चे मार्जिनल कॉस्ट जो है आपके पास मुसलसल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये मार्जिनल कॉस्ट का आपके पास कर्व है बच्चे। यहाँ पे इस ग्राफ में जो मेन बताने वाली बात है कि वो पॉइंट जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व आ रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ रहा है बच्चे। इसको हम एफिशिएंट प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि कंपनी को कितनी चीजें पैदा करे तो कंपनी के लिए खर्चा कम से कम और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा। ये देखिए बच्चे यहाँ पे एडिशनल, ये क्या मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ना, यहाँ पे बच्चे देखिए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मीन जो एडिशन यूनिट बनाने पे आपका एक्सपेंस आ रहा है वो कम है किससे, एवरेज टोटल कॉस्ट से, ठीक है। तो ये यहाँ तक जब ये नीचे है तो हमें चीज को पैदा करते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट से जो एडिशनल अजाफी यूनिट बनाने के का खर्चा आ रहा है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो देन वी हैव टू स्टॉप आवर प्रोडक्शन, ठीक है। अब बच्चे अगर कॉस्ट कर्व की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज। वन इज जब मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही होती है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ये देख लें, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन यूनिट नहीं था तो ये नहीं थी, आपके पास 1 हुआ तो ये जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जा रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कर्व होता है। सेकंड वन आप देख लें एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो यू शेप्ड होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे रेड में लिखना चाहूँ तो ये तकरीबन इस तरह से ये यू टाइप बन जाता है, ठीक है बच्चे। और थर्ड वन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्रॉस एवरेज टोटल कॉस्ट एट मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। ये वहां पे एक दूसरे को काटते हैं जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, मिनिमम है। और लास्ट बचे ये 3 जो रिलेशनशिप है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज टोटल कॉस्ट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज टोटल कॉस्ट से तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये देखिए बच्चे यहां तक ये कम है ना तो यहां तक ये आपके एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व देखें ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ती है तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस पॉइंट के बाद ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो जहां से ये ऑनवर्ड जो है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या होना शुरू हो गई है, इंक्रीज होना शुरू हो रही है। थर्ड वन वो पॉइंट जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल होते हैं, मीन दैट पॉइंट दैट इज नोन एज एफिशिएंट प्रोडक्शन। कोई पूछे कि बच्चे हमें कितनी चीजें बनानी चाहिए तो हमें उतनी चीजें बनानी चाहिए जहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल हो, और दैट इज नोन एज एफिशिएंट स्केल। थैंक यू वेरी मच।